दोस्तों आज की वीडियो में स्पेशल कोरोना वॉरियर्स जो कि हमारे चैनल के व्यूअर्स भी हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों वैसे तो ये जो आज की वीडियो है ये उन सभी सर्वेयर के काम आने वाली है जिनकी ड्यूटी फिलहाल कोविड 19 की वजह से ग्रामीण एरियो में डोर टू डोर सर्वे करने में लगी हुई है। तो दोस्तों जो उनकी रिक्वेस्ट थी हमारे व्यूअर्स की वो यही थी जब भी वो डोर टू डोर संपर्क करते हैं तो उनको कुछ इस तरीके का मैनुअली रजिस्टर उनके पास में होता है जहां पर उनको सीरियल नंबर है, सैंपल किस डेट को लिया हुआ है, पेशेंट का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एज क्या है, वार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, सैंपल का नंबर क्या है, एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट तहसील नंबर, यानी कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये कुछ इस तरीके का रजिस्टर उनको मैनुअल रूप से फिलअप करना होता है। तो दोस्तों जैसे वो पूरे दिन में फील्ड उन्होंने करी है, डोर टू डोर सर्वे उन्होंने किया है, तो इस फॉर्म को वो इस तरीके से कुछ मैनुअल रूप से फिलअप कर लेते हैं। तो अब उनकी ये जो प्रॉब्लम ये आ रही थी भी हम जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है इस रिकॉर्ड को हम प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से मेंटेन करेंगे, क्योंकि कई बार होता ऐसा है भी जो हम प्रॉपरली हमने मैनुअली जो रजिस्टर मेंटेन किया है उसे हमें आगे ईमेल सेंड करने में भी प्रॉब्लम होती है, और कई बार ऐसा भी होता है जो हमने कुछ लिखा है तो सामने वाले बंदे को प्रॉपरली उसकी जो राइटिंग है वो समझ में सही तरीके से नहीं आ पाती, तो जिसकी वजह से जो पेशेंट की जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। अगर ये रिकॉर्ड अगर हमारा एक्सेल में रहे तो एक रिकॉर्ड हमारे पास भी बिल्कुल सेफ रहेगा और हम आगे भी इसको बिल्कुल सही तरीके से सेंड कर सकते हैं, उनको भी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये आज इस वीडियो में आपको मैं ये प्रैक्टिकली सारी बातें बताऊंगा भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इस टाइप के फॉर्मेट को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, यही मान के बताऊंगा भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो और इस वीडियो को दोस्तों ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना जिनकी ड्यूटी अभी फिलहाल कोविड 19 की वजह से विशेषकर ग्रामीण एरियो में लगी हुई है, जो मैनुअल रूप से रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो वो एक्सेल में किस तरीके से मेंटेन करें, तो ये वीडियो भी उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प भी रहेगी। तो अगर आपका भी कोई सुझाव हो, कोई आपका सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट भी इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट के आधार पे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो भी इस तरीके की वीडियो हमें आगे और मिलती रहे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुतार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उनका मैनुअल रजिस्टर में जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट है। अब इस टाइप का उनके पास फॉर्मेट है। अब हो सकता है ये मैंने खुद ने डिजाइन किया हुआ है, अब हो सकता है आपके पास कुछ अलग का हो, उसमें कुछ जो कॉलम वगैरह आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं कॉलम बनानी बता दूंगा तो आप इजीली अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर सकोगे। तो जैसे कि एक सैंपल के रूप में ये जो मैंने डिजाइन तैयार किया ये बिल्कुल एक डमी डिजाइन है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो सबसे पहले जो ऊपर हेडिंग है, पेशेंट का नाम, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ ये मैनुअल रूप से बाई पेन फिलअप करना पड़ता है। और ये फिलअप करने के बाद में कुछ जो रिकॉर्ड है वो इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर डेट वगैरह, पेशेंट का नाम, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से इसको फिलअप कर लिया गया है। अब बात आती है भी अब इस टाइप के फॉर्मेट को हम एक्सेल में तैयार कैसे करेंगे, उसको भी हम सीखते हैं। हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। दोस्तों वैसे तो ये देखो अब मैंने यहाँ पे इसको तैयार किया हुआ है, लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल एक नई सीट नंबर 3 पे जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर आपको मैं इसको मेंटेन यानी कि सही तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हो इसके अंदर, चाहे आप ये फॉर्म हम ले लेते हैं, तो आप देख रहे हो सबसे पहले तो हमें इस डाटा को डिजाइन तैयार करना है। जो ये आप देख रहे हो इसको, ये जो हेडिंग है हमारी मेन इंपॉर्टेंट, ये इसको सबसे पहले मेंटेन करना है। अब जैसे कि सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर सीरियल नंबर भी आ रहा है, पेशेंट का नाम भी आ रहा है, फादर्स नेम, एज, ये सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एक्सेल पर। तो एक बार यहां से हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर के बाद में जो सेकंड कॉलम है हमारा वो सैंपल की डेट है, तो वो भी हम यहां पर लिख देंगे सैंपल डेट। अब देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल डेट लिखा तो ये जो डेट का कुछ हिस्सा वो ये सी के कॉलम में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बी और सी के ऊपर जाके आना है। इस यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने ये प्लस का निशान बन जाएगा, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा आगे भी खींच सकते हो। क्यों, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया हम इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में
कॉलम नंबर 3 में हम पेशेंट का नेम है, पेशेंट नेम। अब सेम इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में वन टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद में फादर्स नेम, आपको ये सिंपल नाम है, ये आपको लिखने होंगे एक बार, ये कीबोर्ड्स में आपको लिखने होंगे। एज आ जाएगा, उसके बाद में वार्ड का नंबर आ जाएगा। तो मैं ये जो हेडिंग है ये सबसे पहले एक बार इसको मैं फिलअप कर लेता हूँ, और उसके बाद में जो मेन जो इसकी डिजाइनिंग रहेगी उस पर आपको मैं करता हूँ। मैं जल्दी से इसको फिलअप कर लेता हूँ। मैं इस तरीके से ये मैंने सारा डाटा जो यहाँ पर लिख लिया है। अब आप देख रहे हो अभी तक मैंने सिर्फ डाटा को यहाँ पे लिखा है, तो अभी तक आप देख रहे हो कुछ जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली सही तरीके से नजर नहीं आ रहा है, पेशेंट का नेम नजर नहीं आ रहा है, फादर्स नेम सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, सैंपल नंबर ये अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जितने भी हमने कॉलम यहाँ तक लिखे हैं उनको सबके पहले आप ऊपर सेटिंग से इनको सेलेक्ट कर लोगे। आप सेलेक्ट कर लोगे, अब उसके बाद में आप कहीं पे भी जाके किसी पे जाके आप डबल क्लिक कर दोगे। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ मैं। अब जहां पे ए से लेके हमने आर तक के कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसमें से बीच में से कहीं पे भी, जैसे मैंने एच और आई के बीच में यहाँ पे कर्सर लेके गया हूँ तो ये प्लस का निशान बन गया। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें होगा क्या, जिस भी कॉलम को जिस नाम की जितनी जरूरत है वो कॉलम ऑटोमेटिक ही वहां पर सेट हो जाएगा। अब न तो इसमें कोई जगह कम बचेगी न कोई एक्स्ट्रा बचेगी। तो अब उसके बाद में हमें यहां पर थोड़ी सी इसकी विड्थ को, जो कि हमारी रो संख्या है, इसकी रो को हम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद में इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसको यहां से हम कर लेंगे बिल्कुल में सेंटर में। हम इसको यहां से सेंटर में कर लेंगे। अब सेंटर में करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नाम आ गया। अब इसको हम डाटा कर देंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग करेंगे इसके अंदर हमने कॉलम वाइज। सबसे पहले हम इस पे बॉर्डर लगा देंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ऑल बॉर्डर देखते आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से ये सारा नाम है जो बॉर्डर में हो गया है। अब चाहो तो आप इसको बैकग्राउंड इसकी कलर चेंज कर सकते हो, जैसा कि आपके मैनुअल रजिस्टर में था। तो आप यहाँ से भी कोई भी कलर है जो इसकी बैकग्राउंड है जो चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में अभी तक जैसे बैकग्राउंड तो इसकी रेड होगी, लेकिन इसका जो फॉन्ट का कलर है वो व्हाइट है। तो फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से आगे वाले ऑप्शन से चुन सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, यहाँ से आप इसको व्हाइट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड आपके पास में आ जाएगा। तो अब तो ये तो था इसकी डिजाइनिंग करना। अब उसके बाद में आपको ऊपर सबसे पहले, जैसे हमारा अब क्यू तक कॉलम हमारे चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ तक इस क्यू तक को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो रो संख्या ये हमारी ए से लेके क्यू के कॉलम तक मर्ज हो गई है। अब यहाँ पर आप इसकी जो हेडिंग है कोविड-19 सर्वे रिकॉर्ड, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोविड-19 सर्वे रिकॉर्ड। ये आपके पास कुछ भी हो सकता है। मैंने एक सैंपल के रूप में ये डिजाइन इसका तैयार किया हुआ है। दोस्तों ये कोई आपको कोई कोविड से संबंधित ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नहीं है। आप चाहे तो इसमें कोई जनगणना के लिए या वोटर लिस्ट तैयार करने से संबंधित भी सेम इसी तरीके की फाइल को यूज कर सकते हो। तो हम इसको भी यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे। इसके बाद इसका फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से हम कुछ चेंज कर लेंगे, इस तरीके से कर लिया। उसके बाद हम इसका फॉन्ट का साइज यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। अब इसके अगर फॉन्ट का कलर भी आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर जो रिकॉर्ड था, यहाँ पे नेम ऑफ सर्वेयर और उसकी डेजिनेस यानी कि उसका क्या पद क्या है, तो वो भी हम यहाँ से एक डाटा और इंसर्ट रो कर लेंगे। इंसर्ट हम सेलेक्ट करेंगे और इस पे इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तब उसके बाद नेम ऑफ सर्वेयर, तो हम इसको यहाँ से वापस फॉन्ट का स्टाइल कर लेंगे कम और इसको वापस कर देंगे ब्लैक पर। नेम ऑफ सर्वेयर, तो इसका फॉन्ट का स्टाइल अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं हम सिंपल भी रख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद में इसका पद का नाम, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से इसकी सेटिंग कर ली है। अब उसके बाद में हम अब यहाँ पर जो हमारे व्यूवर्स थे उनका नाम है विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह का ही नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैनुअल रूप से भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं विक्रम सिंह।
तो हम इसको यहाँ से लेफ्ट में शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे जो इनके डेजिग्नेशन है वो दिए हुए हैं। ये एएनएम है, जीएनएम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, टीचर्स है, या फिर कुछ भी कुछ स्टाफ है, तो उनके सारे हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एएनएम है तो हम एएनएम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इनकी डेजिग्नेशन में फॉन्ट को साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसके बाद में ये सारा का सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे जो मैनुअल रूप से फिलअप किया गया था रजिस्टर में। तो आपको मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में सेम उसी तरीके से सारे रिकॉर्ड है जो मेंटेन हो जाएंगे। अब सबसे पहले जैसे कि रिकॉर्ड है सीरियल नंबर 1 है, तो सीरियल नंबर हमने भी यहाँ पर 1 लिखा है। उसके बाद में सैंपल की डेट जो रजिस्टर में लिखी हुई है जैसा कि 1/5/2021 का है। उसके बाद में पेशेंट नेम जैसे कि राम सिंह लिखा हुआ है, अब आपके पास कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में जैसे फादर्स नेम श्याम सिंह, ये मैंने सैंपल के रूप में बनाया। उसके बाद में एज 25, वार्ड नंबर 1 रहेगा। उसके बाद में इनकी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर एक बार यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद बारी आएगी आधार नंबर की। अब आधार नंबर में आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, अब जैसे आधार की सब संख्या होती है वो 12 डिजिट की होती है। हम यहाँ पर 12 डिजिट लिखते हैं। जैसे मैं सैंपल ग्रुप से 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो उसकी संख्या कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। यानी कि अब यहाँ पर क्या होता है, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप कोई 10 डिजिट तक कोई संख्या लिखते हो तो वो आपको बिल्कुल सही दिखेगी। जैसे ही 11 से ऊपर की संख्या जाएगी तो इसका मतलब वो संख्या कुछ इस तरीके, जैसे 1 2 2 3 4 1 2 e + 11। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देख रहे हो अभी लास्ट में आपको +11 दिख रहा है, और इधर इसका मतलब ये कह रहा है आपकी जो इसमें संख्या वो 12 की संख्या है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक 13 की संख्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 और फिर 1 लगाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 किया, आप यहाँ पर देख रहे हो ये आ गया +12। अब ये कह रहे हैं अब इसके अंदर जो संख्या है भी टोटल 13 की संख्या है, 12 + 1 13 की संख्या आ गई। तो अब हमें चाहिए भी जो आधार की जो संख्या वो प्रॉपरली 12 की संख्या में सही तरीके से हमें शो हो, जैसा कि अब इस मैनुअल रजिस्टर में जो जैसा कि लिखा गया है, जैसे स्पष्ट रूप से लिखा गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 डिजिट की संख्या बिल्कुल सही तरीके से शो हो रही है। तो वैसे भी हमें यहाँ पर भी हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप 1 2 3 4 एक बार कीबोर्ड से स्पेस दे दो, फिर 1 2 3 4 फिर स्पेस दे के 1 2 3 4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो आपको ये 12 के 12 डिजिट यहाँ पर शो करेगा। अगर आप स्पेस देना नहीं चाहते तो आप जैसे भी इसको क्या करोगे, जैसे आपको पता लग रहा है अभी इस कॉलम में आपको आधार की संख्या लिखनी है, तो ऐसी स्थिति में आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में इस कॉलम पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर इसके फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल पर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेकंड ऑप्शन नंबर का। आपको नंबर पर क्लिक करना है और नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डेसिमल प्लेस। तो अब यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है इसकी जगह अब आपको कर देना है, इसको उठा के यहाँ कर देंगे 0 और इसको कर देंगे ओके। अब इस संख्या में हम कोई भी चीज लगेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये सही आधार की संख्या जो बिल्कुल आपको 12 डिजिट के साथ शो होगी। अब 12 लिखो, 13 लिखो, 14 लिखो, जो भी अब इस तरीके से अगर फॉर्मेट में लिखना चाहिए तो वो प्रॉपर्ली सही तरीके से लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक बार नीचे भी हम लिखते हैं, जैसे हमने में लिख दिया 2 3 4 5 1 2 3 4 फिर 5 8 4 7, तो आप देख रहे हो आधार की संख्या बिल्कुल ये सही तरीके से लिखी गई है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद में जैसे कि सैंपल नंबर है, सैंपल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कोई लगा दिया SC001, कुछ भी आपने एक सैंपल का नंबर जो भी आपके मेंटेन है। उसके बाद में इसका एड्रेस क्या है, जैसे एड्रेस में गांव का नाम जो भी है, उसके बाद में ग्राम पंचायत कौन सी लगती है, आपको ग्राम पंचायत का एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद में तहसील कौन सी है, तहसील को आपको लिखना पड़ेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपके पास कॉलम है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी जो लिया हुआ है टेम्परेचर का, भी जिस दिन आपने सैंपल लिया था उस दिन टेम्परेचर क्या था मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 डिग्री। उसके बाद में फर्स्ट डोज लगी या नहीं लगी, नहीं लगी तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे सेकेंड डोज भी नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में रिपोर्ट अभी आनी बकाया है, तो ऐसी स्थिति में आप रिपोर्ट के कॉलम को यहाँ पे
ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब ये इसलिए आपको एक्सेल में मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी बाद में इन फ्यूचर 2 या 3 दिन बाद में, तो आप रिपोर्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे। बाद में आप इन पेशेंट की जो पॉजिटिव पेशेंट है उनकी अच्छी तरीके से ट्रैकिंग करके उनको फिल्टर करके जो जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं उनको सही तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अदरवाइज मैनुअल रजिस्टर में जो पॉजिटिव है उनको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बजाय एक्सेल के। तो इस तरीके से हम जो हमारा मैनुअली जो रिकॉर्ड होता है फिलअप किया होता है उसको हम इस तरीके से एक्सेल में डिजाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपके पास संख्या काफी ज्यादा संख्या होगी क्योंकि सर्वे के टाइम काफी ज्यादा संख्या होती है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर उसको सभी को सिलेक्ट करके और ऑल बॉर्डर पर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये प्रॉपर्ली सही तरीके से मेंटेन हो जाएगा। अब बात आती है भी हम इस फाइल को सेव कैसे करेंगे और इसको हम ईमेल कैसे भेजते हैं। अब ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे तो ये फाइल ऑलरेडी एक सैंपल के नाम से सेव है। अगर आप इस फाइल को अलग नाम से सेव करना चाहते हो, वर्ड वाइज सेव करना चाहते हो, एरिया वाइज सेव करना चाहते हो, तो इस फाइल का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आप फाइल पे जाएंगे और सेव एज पर क्लिक आपको करना है। सेव तो ऑलरेडी है तो आपको सेव एज पे क्लिक करना है। तो जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको उस फाइल का नाम यहाँ पर दे देना है जिस फाइल के नाम से इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हो। जैसा कि आपने लिख दिया भी ये वार्ड नंबर 1 की फाइल है और ये कौन से मतलब गांव की है, वो आप गांव का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो ताकि आपको प्रॉपरली सही तरीके से ट्रैक हो सके। ये फाइल वार्ड नंबर 1 है और आपने गांव का नाम भी लिख दिया। और उसके बाद में इसकी आप लोकेशन सेट कर सकते हो कहाँ पर आपने इसको सेव किया। जैसे मैंने एक बारी म्यूजिक के फोल्डर में इसको सेव कर दिया। आप कहीं पर भी डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो। तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब यहाँ पर देख रहे हो जिस नाम से अभी हमने सेव किया था इसको, वो हमारा पास रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो गया है। तो अब बात आती है इस फाइल को हम ईमेल कैसे करेंगे। तो इस फाइल को हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। अब उसके बाद हम चलेंगे इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे अब आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। हम ईमेल आईडी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लगा लेंगे। तो ईमेल आईडी आपके पास अगर साइन अप नहीं है तो साइन इन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जीमेल पे जाएंगे और जीमेल पे जाने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पर आपको करना होगा कंपोज। जैसे हम कंपोज पे क्लिक करेंगे तो टू के अंदर आपको उनका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए जिनको ये फाइल आप सेंड कर रहे हो। तो अब जैसे कि मैं एक बार खुद को ही कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आ जाएगा। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो भी आप जिन्हें जो फाइल भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है। जैसे अभी आपने यहाँ पे लिख दिया भी वार्ड नंबर 1 फाइल है जो सर्वे रिपोर्ट है इसमें, ताकि सामने वाले बंदे को भी अच्छी तरीके से इसको वो फिल्टर कर सके। सर्वे रिपोर्ट, गांव का नाम भी आप इसके साथ में लिख सकते हो। और उसके बाद में आपको उस फाइल को अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अटैचमेंट का, ये वाला। आप अटैचमेंट पे जाओगे तो उसके बाद में उस फाइल की लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। जैसे मैंने म्यूजिक में सेव किया था और म्यूजिक में मैंने ये इस नाम से फाइल को सेव किया था, ये वार्ड नंबर 1 फाइल इसके नाम से। इसको सेंड ओके करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद में सिंपल आपको यहाँ से इस सेंड पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये जो ईमेल आईडी हमारी, वो जो फाइल हमने ईमेल कर रहे हैं और जिसके नाम से हमने टू में जिनका नाम लिखा हुआ है उनको सेंड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप की वीडियो और भी लाते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करेंगे उन पे भी आपको एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।